कुछ नहीं चाहिए। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, हमें तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया हो गया। परीक्षित जी, आप दोनों लोग उठिए, कृष्ण जी के और रुक्मणी जी के तिलक कीजिए, लोगों को दक्षिणा दीजिए, आरती कीजिए। सुदामा सोचते जा रहे, कन्हैया अब तूने सब कुछ दिया, मुझे जैसा दिया जो दिया उसी में तुम्हारा शुक्रिया है, धन्यवाद है तुम्हारा। सोचते जा रहे, भाई दबे मैं कमजोर हो रहा हूँ, बूढ़ा हो रहा हूँ, नजर कमजोर हो जाए, अंधा हो जाऊँ, कैसे चलूंगा। लक्ष्मी जी ने विचार बनाया कि यहाँ से यहाँ तक थोड़ी एक विशेष जगह थी जहाँ पर मोहरों की बारिश थी, सोने के सिक्के बरसाए। लेकिन सुदामा जी इस बीच आंखें बंद कर कर, मतलब जब अंधे हो जाएंगे तो कैसे चलेंगे, वो प्रैक्टिस करते हैं। कंचन कमला कर गए, कंचन बरसे नीर, जिनके नक्षत्र दरिद्र है, बूंद न पड़े शरीर। सुदामा जी महाराज जब वृंदापुरी में आए तो देखा झोपड़ी की जगह पर बड़े सुंदर महल बना हुआ है, एकदम कायाकल्प हो गया वृंदापुरी का, सुदामापुरी का। जहाँ थी एक बूढ़ी गैया, बूढ़ी बड़ी गाय जहाँ पर बंधी रहती थी, महाराजा आ गया हो, झोपड़ी में आग लगा के उसने महल बना लिया। मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े सुशीला मैया स्वागत करती हैं, 16 श्रृंगार किए और आभूषणों से सुसज्जित सुंदर सी सुशीला मैया को जिस समय देखा, सुदामा के सानिध्य में जब तक रही थी मांग में लगाने को सिंदूर नहीं मिला, आज आभूषण पहने स्वामी हमें तुम्हारी नारी है। सुदामा कहते हैं असंभव, हमारी पत्नी नहीं हो सकती है, माना कि तुम ऐसे हो वैसी ही, लेकिन हमारी सुशीला को मांग में लगाने के लिए सिंदूर नहीं मिला। सुशीला मैया पुनः जाती है और वही राज रानी का भेष छोड़ सुशीला बनकर आती है। हमें तुम्हारी नारी है, तुम हो हमारे कंठ, लीला यह प्रभुता दई, मोहन यादव चंद। ये कन्हैया की देन है। सुदामा कहते हैं अब ठीक है,
कन्हैया ने इतना दिया और मैं उसको श्राप दे के आ गया। सुशीला, महल तुम्हें मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए, मैं तो चला, मैं तो जा रहा हूँ भजन करने। सुशीला पीछे से चल पड़ी, रुकिए स्वामी, मुझे महल नहीं चाहिए, मेरी दुनिया तो आप हैं, सुख हो दुख हो आप साथ हो, मुझे महल का क्या करना। मैंने तो बच्चों के लिए मांगा था, मैं भी चलती हूँ। सुशीला चल पड़ी, बच्चे पीछे से दौड़ पड़े, माँ पिताजी रुक जाइए, हमने कब कहा हमें महल चाहिए, नहीं चाहिए हमें, ये जिसका हो उसको ही मुबारक हो, हमारी दुनिया तो हमारे माता पिता। महल खाली, सुदामा विद फैमिली, पूरा परिवार बाहर। पीछे से आवाज आती है, अरे वो सुदामा रुको, कहाँ जा रहे हो। मुड़ के देखा तो स्वयं हमारे ठाकुर जी, स्वयं कन्हैया जी बुला रहे, कहाँ जा रहे हो। मैं यहाँ हूँ और मुझे अकेला छोड़ के जा रहे हो। सुदामा कहते हैं, कन्हैया तुझे पता है ना कि मैंने तुझे श्राप दिया। भगवान बोले हाँ पता है, और ये भी पता है कि क्या दिया है, जरा तुम तो बताओ क्या श्राप देकर आए हो। जय सो हरि हम का दियो तई सोई पई हो। अरे तुमने तो हमारी चीज हमें वापस कर दी, तो इसमें श्राप कहाँ से रह गया। तुम भी त्रैलोक्य के पति और हमने अपना सर्वस्व तुम्हें दिया और तुमने हमें हमारी चीज हमें वापस कर दी, तो हम भी राजा तुम भी राजा, हम भी इतने सबके मालिक और तुम भी। सुदामा जी सुखपूर्वक जीवन यापन करने लगते हैं। बोलिए द्वारिकाधीश श्री महाराज की। जैसी भगवान की कृपा सुदामा जी पर हुई, वैसी हम आप सब भक्तों पर बनी रहे, भगवान से कामना है। अब इधर धीरे धीरे कुछ समय शेष है कथा के विश्राम में। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित अब बताओ तुम्हें मृत्यु से कैसा डर लगता है। आज 7 दिन हो गए हैं, क्या तुम्हें डर लगता है। अगर तुम चाहो, सुखदेव जी ने महाराज परीक्षित की परीक्षा ली, बोले अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारा काल टाल सकते हैं। चाहोगे हमेशा के लिए जिंदा रहना। महाराज परीक्षित हमने आपको बताया था, तो वो मरने से दुखी नहीं थे, वो दुखी इस वजह से उन्हें हुआ था कि हमने दुनिया में अपना नाम नहीं कर पाया। अगर मरने से दुखी होते तो जो पूछा था ना कि महाराज जल्द मरने वाले को क्या करना चाहिए, जिसकी मृत्यु निकट हो उसको क्या करना चाहिए, वहां पर ये भी कह सकते थे कि महाराज मौत को कैसे टाला जाता है, काल को कैसे टाला जाता है, और उन्हें उससे मतलब नहीं था। उन्होंने कहा महाराज हमें मरने से बिल्कुल भी डर नहीं लगता। और वो भाग्य कि मैंने इतनी बढ़िया भागवत की कथा सुनी। महाराज मरना तो एक दिन सबको है, संसार में अमर होकर कोई नहीं आता है। सुखदेव जी ने कहा तो जब तक हम यहाँ रहेंगे तब तक मौत नहीं आ सकती, तब तक तक्षक तो क्या कोई नहीं आ सकता, इसलिए अब तुम हमें जाने की अनुमति दो। परीक्षित जी दोनों लोग खड़े होइए, आप लोग हाथों में 5 पुष्प ले लीजिए। हाथों में 5 पुष्प ले लें। 5 पुष्प विदाई के स्वरूप में महाराज परीक्षित वहां संन्यास लेकर गए थे सब त्याग के, तो फूल 5 दक्षिणा के रूप में प्रदान किए और पुनः महाराज सुखदेव जी चले जाते हैं। परीक्षित जी भगवान का पूजन कर रहे हैं, इधर तक्षक जीवित हो जाता है महाराज शंख कुमार के श्राप से और डसने चलता है महाराज परीक्षित को। रास्ते में महाराज कश्यप जी मिलते हैं। कश्यप जी को देखा तक्षक ने तो कहा कि कहाँ जा रहे हो। इन्होंने बताया कि हम मंत्र पढ़कर और विष्ठित कर देंगे। कश्यप जी आचार्य थे, कहा हम परीक्षित को बचा लेंगे। तक्षक कहने लगा कैसे संत हो जो एक संत का वचन मिथ्या करवाना चाहते हो, क्यों। कश्यप जी बोले हम परीक्षित को बचाएंगे, बड़ा काम करेंगे ना तो हमें बहुत धन मिलेगा। तक्षक कहला जितना धन वहां मिलेगा उससे दूना ले जाओ, लेकिन यहीं से वापस लौट जाओ। कश्यप जी लौट जाते हैं। आगे बढ़ने पर दधवंतरी ऋषि जी मिलते हैं और दधवंतरी ऋषि वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ और मुझे धन नहीं चाहिए, मैं अपने राजा को बचाऊंगा। तक्षक ने सोचा इनका क्या करें,
तक्षक कहता है क्या तुम जीत सकते हो तक्षक से? तो बोले क्यों नहीं जीत सकते, हमारा मंत्र, हमारी निगाह में वो ताकत है, हमारी नजरों में वो शक्ति है कि कितना भी विशाला सर्प हो विष नहीं चलेगा। अच्छा ऐसा करते हैं, आज जमा के देख लो कौन जीतता है। एक बरगद का वृक्ष था, उस पर शक्ति अजमाई, तक्षक की फुसकार मात्र से हरा भरा वृक्ष बरगद का और जल करके राख हो गया, राख हो गया। और जहां महाराज दत्तवंतरी ने जल लिया, पढ़ा मंत्र ओम ऐं चामुंडा चमलांग जो सब चला चलेंगे चामुंडा पीछे चलम सम चमला फट पुनर्जीवनम देते नमः। और जैसे ही जल डाला तो वो वृक्ष पुनः झोंका त्यों हरा भरा हो गया। तक्षक समझ गया कि इनके आगे हमारी दाल नहीं गलने वाली। आगे गया, एक छड़ी बेत होता है, छड़ी का जो यू भाग होता है ये उसका फन था, बाद बाकी सारा शरीर, और लेट गया। दत्तवंतरी निकले, दत्तवंतरी ने लकड़ी समझा उसको हाथों में उठा लिया। दत्तवंतरी ने लकड़ी समझा उसको हाथों में उठा लिया। खुजलानी पीठू सी छड़ तो उसे वहीं पर रगड़ दिया। पीठ में खुजली हुई छड़ी को वहां पे और जैसे ही उसे वहां पे लगाया, तक्षक ने असली रूप बना के पीठ में डस लिया। और अपनी पीठ को ही देख सकता है, वहां तक निगाह। हजारों शिष्य साथ में थे, उनसे कहा बेटा ऐसा करो तुम हमें जमीन में तोप दो, 6 महीने बाद निकाल लेना, हम ठीक हो जाएंगे। एकदम सा दत्तवंतरी महाराज तो शिष्य लोग वही करते हैं, उनकी बात मानकर जमीन में तोप देते हैं 6 महीने के लिए। तक्षक ने सोचा यूं नहीं बनेगा, आता एक संत के भेष में और कहता है अरे राम राम हरे राम। ऐसे भी कोई शिष्य होते हैं। पहले अपने चक्कर में वो भी ले अब्बा वाली बड़ा वहाँ पे थी पहले, वो यहाँ पे तो समझाओ, मैं बल्दी उतना समझ नहीं। बोलिए शंकर भगवान की। दत्तवंतरी महाराज के उन शिष्यों के पास में तक्षक एक संत के रूप में आता है और कहते हैं कि ऐसे भी शिष्य होते हैं क्या जो अपने गुरु को जमीन में तोप देते। शिष्य लोगों ने सोचा बात तो ठीक है, गुरुजी को जमीन में क्यों तोपा जाए। गुरुजी कह के गए थे 6 महीने बाद निकालना, शिष्य लोगों ने 6 घंटे अंदर नहीं निकाल रखा, बाहर निकाल लिया। गुरुजी कहते दुष्टों अब तो हमें कोई नहीं बचा सकता, ऐसा करो हमारे अंग अंग में विद्या है, अंग अंग में ज्ञान है, अंग अंग में औषधि है, तुम सब हमें खा जाओ, हम मर जाएंगे तो तुम लोग हमें ग्रहण कर लो, तुम सब विद्वान हो जाओगे। जैसे अभी तक हम एक दत्तवंतरी थे, अब तुम सब दत्तवंतरी बन जाओ। शिष्य लोग गुरुजी के मृत्यु परांत गुरुजी को बढ़िया काट छाट के गुरुजी आदेश दे के गए थे ना, तो बटुअन बनाते बड़े बड़े पात्रों में। जब खाने बैठे तो तक्षक पुनः आता है। तक्षक ने सोचा एक महात्मा आए तब तो इतनी बड़ी कथा बनी, और जब इतने सब दत्तवंतरी होंगे तो क्या होगा। और कहता है कैसे शिष्य हो तुम, क्या शिष्य अपने गुरु को खाता भी है। चेला लोग सोचे बात तो ठीक है, अरे गुरुजी को कहीं खाया जाता है। वो गए और जाके सब पात्र जो थे वो नदी में बहा दिए। एक शिष्य ने क्या किया, जो बटोई थी
जो पात्र था जिसमें गुरुजी का वो सब था, वो तो जमीन में पलट दिया। और बाद में उसने सोचा गुरुजी कह रहे थे कि खा लेना, आखिर कुछ तो होगा ही कारण। उसने बाद में उस पात्र को पोंछा और चाट लिया। जो उसने चाट लिया वही विद्या अपने देश में शेष है, बाद बाकी सब विदेशों में चली गई, वहां लोगों ने ग्रहण किया। ये विद्या बाहर आज भी है, विदेशों में आज भी है, लेकिन भारत में कितनी बची? भारत में उतनी बची जितनी उस शिष्य ने चाट ली थी, बस। तक्षक महाराज परीक्षित के पास में जाता है, फूलों में छिपकर एक भुंगे का रूप बनाकर जाता है। इस ओर कथा की शांति थी, चंदन लगता था माथों पर, फूलों में छिपकर सरपुराज पहुंचा राजा के हाथ। तक्षक महाराज परीक्षित के हाथों में पहुंचता है। परीक्षित जी खड़े होइए, दोनों लोग आगे आइए।